नमस्कार मित्रों। मैं आचार्य निमि अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और विशेष रूप से आज हमारी चर्चा धन योग के लिए है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर आने वाली है, क्योंकि दीपावली आने वाली है। माँ लक्ष्मी की पूजा आप अच्छे से करें, माँ आप पर अवश्य मेहरबान होंगी। तो विशेष जो धन योग बनते हैं, जो साधारण रूप से हम देखते हैं कि इतने अमीर लोग हैं, उनकी कुंडली में कुछ योग हैं जो उन्हें फल देते हैं। क्या हमारी कुंडली में ऐसे योग हैं जो हम अपनी लाइफ को इजी रूप से चला सके? यानी हम अपने जीवन को बिना किसी से उधार लिए, बिना लोन लिए, अपने लाइफस्टाइल को भी हम अच्छे से चला सके। क्या हमारी कुंडली में ऐसे साधारण योग मिल जाएं? तो वो देखने के मैं आज आपको योग बताने जा रही हूं इस दिवाली के शुभ अवसर पर। साथ ही दिवाली का समय जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही संशय में है, क्योंकि लोग सोच रहे 31 को है या 1 नवंबर को है, पूजा कब की जाए, किस दिन पूजा अधिक फल देगी। इसके लिए मैंने विशेष रूप से पंचांग को देखकर कुछ उपाय निकाला है कि आप माँ लक्ष्मी की कृपा रात को पूजा करके कैसे प्राप्त करें। क्योंकि दिवाली 1 नवंबर की है, अमावस्या की तिथि 1 नवंबर का सूर्योदय देखेगी और अमावस्या आरंभ होगी 31 तारीख को, जो हमारे दोपहर को ही प्रारंभ हो जाएगी। और दिवाली की रात हमें जो मिलती है, जो हम कहते हैं हम दिवाली रात को मनाते हैं, वो रात हमें 31 तारीख को मिल रही है। और 1 नवंबर को शाम को ही अमावस्या समाप्त हो रही है, जिसके कारण से हमें दिवाली की रात वो 31 तारीख को मिल रही है। तो आइए, लेकिन अमावस्या जो सूर्योदय देखेगी, जो हम कहते हैं जो तिथि सूर्योदय देखे उसी दिन उसे उदय माना जाना चाहिए। तो आज इसके लिए मैं आपको विशेष तौर से बताऊंगी कि दिवाली की पूजा हम किस दिन से आरंभ करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम अपनी कुंडली में आराम से देखें कि हमारी कुंडली में भी धन योग कितने और किस प्रकार से हैं। यदि एक भी योग मिलता है तो आप यकीन मानिए, आप जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम साधारण मिडिल क्लास लोग, आम लोगों के लिए, कि हमें किसी से मांगना ना पड़े, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं, हमारे बच्चे सुख से रहें, हमारे परिवार का भी कहीं आना जाना हो तो एक हमारी पद और गरिमा बनी रहे, वो शान शौकत भी बनी रहे, जो हम चाहते हैं कि हमें एक उच्चता लोगों की नजरों में मिले। तो इसके साधारण योग, उससे पहले मैं आपको दीपावली का बताती हूँ। लक्ष्मी पूजा शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को जो है, लक्ष्मी जी की पूजा का मुहूर्त जो है वो 5:35 साय से 6:16 तक का है, और उसकी अवधि मात्र 42 मिनट है। तो आप पूजा की तैयारी पहले से करके रखें, और ये 42 मिनट आपके पास जो है, इनमें आप पूजा आरंभ करके 5:30 बजे से पूजा आरंभ करके आप आराम से पूजा माँ लक्ष्मी की कर सकते हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होगी वो दोपहर 3:15 पे होगी। 3:52 पे, सॉरी, 3:52 पे 31 तारीख को
ये अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, यानी 31 की सुबह अमावस्या सूर्योदय नहीं देखेगी, तो ये तिथि मान्य नहीं है। किंतु अमावस्या तिथि जो समाप्त होगी वो 1 नवंबर को 6:16 पे समाप्त हो जाएगी शाम को। तो हमारे पास मुहूर्त का समय 5:35 से 6:16 पे है। निशीत काल का जो स्थिर लगन है वो इस लक्ष्मी पूजन पर नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो पूजा होती है हम स्थिर लगन में करते हैं कि लक्ष्मी जी स्थिर रहे। उसके लिए आपको पूजा के लिए निशीत काल का मुहूर्त दोपहर 11:41 से 12:33 तक 1 नवंबर को 52 मिनट का मिलेगा। ये भी 1 नवंबर की अवधि का, जो दोपहर को ऑफिस में पूजा करते हैं उनके लिए ये मुहूर्त काल बहुत अच्छा है। ऑफिशियली पूजा, बहुत लोग हैं जिनका अपना काम है वो ऑफिस में पूजा करते हैं, कुछ लोग दोपहर को पूजा करके जिन्हें कहीं जाना होता है, आवश्यक कार्य होता है, विदेश जाने की जिनकी तिथि होती है या कई अन्य कार्य होते हैं, तो ये काल आपको मिलता है निशीत काल का। अब एक आवश्यक बात, धनतेरस पूजा आपकी मंगलवार 29 अक्टूबर को, ये आपके शाम के 6:30 से 6:29 से 8:13 रात के, ये आपको 1 घंटा 44 मिनट की अवधि आपको धनतेरस के दिन मिलती है। तो मित्रों, मैं ये जो मेरा अपना एक मानना है, क्योंकि इसे आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, धनतेरस के दिन ही हम गणेश जी, लक्ष्मी माँ और माँ सरस्वती को स्थापित करके उनकी पूजा आरंभ करते। यम का दीपक हम मंगलवार से जलाना आरंभ कर देते हैं, जो कि प्रदोष काल समय 5:37 से 8:13 ये भी शाम का है। वृषभ राशि का काल है जो 6:29 से 8:24 का है। तो ये एक मुहूर्त हमें रात का धनतेरस वाले दिन का बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हम लक्ष्मी पूजा 29 तारीख से आरंभ करके, यानी माँ लक्ष्मी की स्थापना, श्री गणेश जी की स्थापना, माँ सरस्वती की स्थापना हम धनतेरस वाले दिन करें, तो मुझे लगता है ये लगातार 29, 30, 31 और 1 नवंबर तक, आप 4 दिन तक, धनतेरस से लेकर 1 नवंबर तक आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी। उनके नामों का सहस्त्र नामावली अवश्य पढ़े, माँ लक्ष्मी चालीसा अवश्य पढ़े, और साथ ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम भी अगर पढ़ते हैं, माँ लक्ष्मी की आरती करने से पूर्व श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। और श्री लक्ष्मी जी के साथ गणेश और माँ सरस्वती की पूजा आपको धन, रिद्धि, सिद्धि और गणेश जी रिद्धि सिद्धि देकर, बुद्धि देकर आपको सर्वर्थ समृद्धि प्रदान करेंगे। ये मेरे अपने विचार भी हैं, और ये तारीख जो है मुहूर्त की जो दी गई है ये पंचांग अनुसार है, जिसका आप पालन करके दिवाली पर बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो मित्रों, धन योग के लिए मैं आपको कल बताऊंगी। आज ये विशेष दिवाली पर पूजा के लिए आप कैसे तैयारी करें, आज का ये विशेष कार्यक्रम दीपावली के नाम पे। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मिलती हूं अगले वीडियो के साथ, धन योग के साथ। थैंक यू।